दोस्तों इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, यानी यह मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एचसीएफ। यह मैथ सीखने के लिए आपको यह एचसीएफ आना चाहिए, यह मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो एचसीएफ निकालने से पहले हम यह जान लेते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपको यह किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि आप एचसीएफ सीख रहे हैं तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ, यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसके हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तय। तो आपको, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तय। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर कुछ संख्या लिया है मैंने, यहाँ पर देखिए 13 और 44 का एचसीएफ निकाले। तो यहाँ पर देखिए मैं इस प्रश्न को सोल्व करता हूँ। यहाँ पर पहले हमको एचसीएफ निकालने को पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी एचसीएफ निकालने के लिए दे दिया जाए तो वहाँ पर हम यह पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन है। यहाँ पर देखिए 13 और 44 में सबसे बड़ा अंक कौन है, तो आप कहिएगा 44 बड़ा है, तो 44 में ही हमको 13 से एचसीएफ देना है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए भाग आता है ना आपको, तो एचसीएफ भी आ जाएगा, यानी भाग ही जैसा एचसीएफ होता है। तो यानी जैसे आप देते हैं ना बड़ा अंक में, मान लीजिए 2 से 4 में भाग देते हैं, यानी 16 से 15 में भाग, यानी छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। तो उसी प्रकार एचसीएफ में भी होता है, पहले हमको बड़ा अंक पहचान लेना है, उसके बाद बड़ा से छोटा में भाग देना है। एचसीएफ में भाग देना ही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही हम भाग देंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे बड़ा अंक है यहाँ पर 44, हम 44 को लिख देंगे। यहाँ पर 44 लिख दिए। अब दोनों साइड से एक चिन्ह खींच देंगे ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम 13 से इसको भाग देंगे, ठीक है ना। इससे पैसा ही होता है, ऐसे लिख देना, अब इसको हमको भाग देना है, ठीक है ना। तो देखेंगे इससे सब कितना मरतबे कम में करता है, ठीक है ना। यानी 44 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी कम से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 13 के 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 4 मरतबे लगाएंगे तो 52 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम लेना है। तो 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39, हम 3 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 39, ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे भाग में हम घटाते हैं ना, इससे हम घटा देंगे। अब घटाएंगे तो 14, एक पैंचा दिया तो 14, और 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, और यहाँ पर बचा 3, तो 3 3 कट गया। अब क्या करेंगे, जब ऐसा हो जाएगा तब फिर हम एक ड्रीड खींच देंगे। अब यहाँ पर 13, जिससे हम भाग दिए ना, पहले जिससे भाग देंगे उसको हम उतार देंगे। तो यहाँ पर 13 से भाग दिए तो हम 13 को उतार देंगे, और फिर यहाँ पर एक ड्रीड खींच देंगे। अब फिर हम 5 से इसमें भाग देंगे, यानी ये अपने मने भाग क्रिएट होता जाएगा, भाग बनता जाएगा, एक नया नया भाग बनता जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 से भाग दिए तो शेष फल आया ना, तो फिर हम शेष फल से डिवीजर को भाग देंगे, यानी भाज्य को। यहाँ पर देखिए 13 है ना, तो हम इसको भाग देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 13 के उतार दिए यहाँ पर, और 5 को 13 में भाग देंगे, तो 5 दूना 10, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लेंगे, इससे कम ही लेंगे, यानी भाग जैसे भी बनता है। तब यहाँ पर हम 3 का 3 उतर जाएगा, और 1 1 कट गया, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर एक डरी खींच देंगे, और यहाँ पर 5 उतार देंगे, यानी जिससे भाग दिए ना हम उसको उतारते जाएंगे, और जो शेषफल आएगा उससे हम भाग देते जाएंगे, ठीक है ना। 5 उतार दिए। अब यहाँ पर आपको फिर एक डरी खींच देना है। अब यहाँ पर भाग देना, तो 1 मरतबे लगेगा 3। अब यहाँ पर घटा देंगे, फिर इस सब में घटाएंगे, इस सब में, यानी सब में घटाते जाएंगे। तो 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। अब फिर मैं यहाँ पर एक चिन्ह खींच दूंगा, फिर इस 3 को जिससे भाग दिए उसको उतार देंगे, ठीक है ना। जिससे हम भाग दिए हैं, 3 से भाग दिए तो हम 3 को उतार देंगे, और फिर से यहाँ पर एक भाग क्रिएट हो गया तो हम इससे 2 से भाग देंगे। तो 1 मरतबे लगेगा 2, तो यहाँ पर उतर गया 1। फिर एक भाग क्रिएट हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 उतार देंगे, और फिर भाग देंगे 1 से, तो 2 मरतबे 2। यानी जब तक कटे नहीं, एचसीएफ में क्या होता है, जब तक कटेगा ना तब तक हमें भाग देते ही जाना है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एचसीएफ नहीं कटेगा, हर एचसीएफ कट जाएगा, ठीक है ना। आपको भाग देता ही जाना है जब तक कटेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर 0 आए नहीं, 0 या कटे नहीं, यहाँ पर आप काट भी सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जब तक 0 नहीं आए तब तक आपको काटते जाना है, एचसीएफ में यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार और इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर पहले हमें 12 अंक चूज कर लेना है, यानी चुन लेना है 12 अंक। तो यहाँ पर 13 और 44 में 12 कौन है, 44 12, तब पहले हम 44 को लिख देंगे, और 13 से हम इसको भाग देंगे, और जो शेष फल आएगा ना, जिससे हम भाग दिए इसको उतार देंगे, फिर हम शेष फल से भाग देंगे। फिर यहाँ पर शेष फल आया है तो हम जिससे भाग दिए उसको उतार के शेष फल से भाग देते जाना है, ठीक है ना। शेष फल से भाग देते जाना है, और जहाँ पर कट जाए तो वहाँ पर जो ये का यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF इजकल टू 1। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर एक और प्रश्न लिया हूँ, देखिए इस प्रकार है ये।
अब यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रश्न लिया हूँ 102 और 504 का HCF निकाले। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा अंक को पहचानेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन है, 504 है। तो यहाँ पर हम 504 लिख देंगे। यहाँ पर हम 504 लिख देंगे। 504 लिखने के बाद हम इसको दोनों साइड से घेर देंगे और यहाँ पर हम 102 से भाग देंगे, 102 से, ठीक है ना, यानी छोटा अंक से भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना मरतबे लगेगा, तब 5 मरतबे लगेगा। तो 5 से गुना कीजिएगा तो 5 मरतबे लगेगा, तो हो जाएगा यह 510। तो हम यह 504 ही तो 510 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाता है तो उससे हम कम लगाएंगे 4 मरतबे। तो 4 मरतबे लगेगा 408, यानी 4 मरतबे 408। ये आप समझ रहे हैं ना, यानी इसको गुणा करने पर आ रहा है हमारा 408 4 मरतबे, ठीक है ना। भाग जैसे बनता है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको फिर से घटा देंगे। जैसे इसको बनाए हैं वैसे ही हम इसको भी घटा देंगे। तो 4 में इसको हम 5 दे देंगे, क्योंकि 4 में से 8 घटेगा नहीं। तो हम इसको 5 दे दिए, यानी 1 रुपये इसको हम 5 दे दिए 4 को, तो ये हो गया 14। और 14 में से 8 गया तो हमारा हो जाएगा 6 और यहाँ पर बचा 9, यानी 10 था। एक 5 इससे लिया, इसको भी पास 0 था तो इसको 5 दिया तो 10 हो गया। और 10 हुआ, ई इसको दिया तो 9 बचा। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। और ई 1 दिया तो 4 बचा था, 4 4 कट गया। अब यहाँ पर हम फिर इसको डरीर खींच देंगे और यहाँ पर 100 जिससे हम भाग दिए हैं 102 से, तो हम 102 को उतार देंगे और फिर हम डरीर खींच देंगे और फिर 96 से हम इसमें भाग देंगे। तो 2 मरतबे करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम 1 ही मरतबे देंगे भाग। तो यहाँ पर हम 96 लिखेंगे और घटा देंगे। तो 96 यहाँ पर हमारा 12 में से 6 गया तो 6 और 9 9 कट गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 96 और भाग देंगे 6 से, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा 16 मरतबे 96 और यहाँ पर कट गया। यानी यहाँ पर देखिए इसका HCF जो हो गया ना, HCF इक्वल टू 6। आई होप आपको HCF निकालना सीख गए होंगे। यानी भाग आता है तो आपको इससे भी आ गया होगा समझ में। यानी HCF कैसे निकलता है, आपको बड़ा अंक पहले पहचान लेना है और छोटा अंक से बड़ा अंक में भाग देना है, ठीक है ना। और भाग किससे देना है, तब छोटा अंक से बड़ा में भाग देना है और जो शेष फल है ना उसको भाज्य से भाग देना है, ठीक है ना। यानी जिससे हम भाग दिए हैं उसको लिख देना है, फिर हमको शेष फल से भाग देते जाना है, ठीक है ना। हमको शेष फल से भाग देते जाना है जब तक कि 0 ना आ जाए, यानी कट ना जाए, ठीक है ना। जब तक कि कट ना जाए तब तक हमको भाग देते जाना है। तो यही हमारा HCF यानी महत्तम समापवर्त आ गया हमारा 6। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।